नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज शुक्रवार को एन किरण रेड्डी पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। बता दें, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी में दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेता किरण कुमार रेड्डी का स्वागत करता हूं। रेड्डी परिवार की 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही हैं। इनके पिता अमरनाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश के 4 बार विधायक रहे और मंत्री भी। किरण भी 4 बार विधायक रहे, स्पीकर रहे, चीफ व्हिप और मुख्यमंत्री भी रहे। आपको बता दें कि किरण रेड्डी ने इसी साल 12 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं रेड्डी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य मणिकम टैगोर ने कहा था कि जिन लोगों ने पार्टी से सब कुछ हासिल किया और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को खत्म कर दिया, वे अब बीजेपी में चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को हैदराबाद दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद के दौरे के दौरान मोदी यहां परेड ग्राउंड में एक जनसभा में भी हिस्सा लेंगे। वह हैदराबाद के करीब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे और रेलवे से संबंधित अन्य विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बिहार विधान परिषद में भाजपा अब सबसे बड़ा दल बन गया है। 75 सदस्य इस सदन में बीजेपी की सीटें बढ़कर 24 हो गई हैं, जबकि जेडीयू की सीट 24 से घटकर 23 रह गई हैं। गुरुवार सुबह 5 सीटों के लिए आए विधान परिषद चुनाव के परिणाम में बीजेपी ने अपनी 1 सीट बचाने के साथ 1 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों में 2 सीटें जीती। वहीं महागठबंधन ने कोसी और सारण स्नातक क्षेत्र में जीत हासिल की। इसके अलावा सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद विजयी रहे और यहां उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार को हराया। बता दें, आफाक अहमद को बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया था। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इस बीच प्रशासन ने सासाराम में आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सासाराम में जुम्मे की नमाज के मद्देनजर कुल 28 मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि सासाराम में रामनवमी के अगले दिन जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक झड़प हुई थी। सासाराम में पुलिस के अलावा आरएएफ, एसएसबी, एसटीएफ और बीएमपी को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे। जुम्मे की नमाज के दौरान 102 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा। वहीं रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद लगातार इंटरनेट सेवा बाधित है। सासाराम में 8 अप्रैल तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को देखकर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य और नीति विशेषज्ञ सह सलाहकार चिकित्सक चंद्रकांत लहरिया ने एनडीटीवी से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अब कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी, ये सीजनल राइज है। उतार चढ़ाव समय समय पर आएंगे। हमें सिर्फ आंकड़ों से नहीं, मौत के मामलों को भी देखना चाहिए। साथ ही मॉडरेट और सेवेरिटी नहीं हो रही है। क्या XBB 0.1.16 की वजह से मामले बढ़ रहे हैं और ये वेरिएंट कितना खतरनाक है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा वेरिएंट अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न 5 ही हुए हैं। XBB रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, ये भी 100 से अधिक हुए हैं, तो ये संक्रमण बढ़ाएगा, पर गंभीर बीमारी या इम्यून एस्केप जैसी चीजें सामने नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं है, हमारे यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार 6 अप्रैल को दावा करते हुए कहा कि चीन के पास कोविड की उत्पत्ति का डेटा है, जो उसने अभी दुनिया और उनके साथ साझा नहीं किया है। WHO ने कहा कि चीन को ये डिटेल उनके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे हम इसके बारे में और अधिक जान सकें। जिनेवा में मीडिया से बात करते हुए WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि चीन के पास कोविड से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, उस तक पूरी पहुंच बनाए बिना कोविड पर नियंत्रण करना सहज नहीं होगा। कोविड-19 की पहली बार तीसरी लहर आने के 3 साल के बाद भी इस बात को लेकर गहरी बहस चल रही है कि महामारी की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नया डेटा इस बात के क्लू देता है
कि 3 साल पहले चीन में ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन वह इसके प्रमाण देता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए ही हमने चीन से इससे रिलेटेड डेटा शेयर करने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम इससे पूरी तरह से निपटना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी डेटा के हमारे लिए उत्तर देना बहुत कठिन है। और अभी मेरे पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है कि आखिर यह महामारी कैसे शुरू हुई। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक्ट्रेस के सुसाइड मामले के मुख्य आरोपी और भोजपुरी सिंगर समर सिंह को थाना नंदग्राम इलाके के चार्म्स क्रिस्टल सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद एसपी सिटी ने बताया कि रात 12 बजे समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि नंदग्राम थाना इलाके की एक सोसाइटी में समर सिंह छुपा हुआ था। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां का आरोप है कि समर सिंह के समाजवादी पार्टी नेताओं से करीबी रिश्ते की वजह से पुलिस लचर रवैया अपना रही है। उन्होंने बताया कि सपा नेता शिवपाल सिंह के साथ समर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा की मां ने समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। बीते दिनों आकांक्षा की मां ने पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन से भी मुलाकात की थी। गौरतलब है कि आकांक्षा दुबे का शव सारनाथ के एक होटल में पंखे से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद आकांक्षा के परिवार ने एक्ट्रेस की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है और एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।